एनडीए सरकार, जो नई नवेली सरकार सत्ता में है, वो कब तक चलेगी? जनता के बीच सवाल लगातार बना हुआ है। आप ही से शुरुआत करते हैं, आप बड़े खुद बढ़ चढ़कर आगे आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे एनडीए सरकार को लेकर? सबसे पहले तो एनडीए की गठबंधन की सरकार को, माननीय मोदी जी को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आपने जैसे अभी एक सवाल किया कि आप बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, तो हम युवा हैं, हमें तो चाहिए कि बढ़ चढ़ के हर चीज़ में आगे इंटरेस्ट लेना चाहिए। और हमारा तो अगर सरकार से कोई सवाल है तो ये है, किसी भी सरकार, कोई रूलिंग पार्टी जो भी हो, कि हमारे जितने हिंदुस्तान के अंदर एमपी एमएलएज हैं उन सब का प्राइमरी बिजनेस क्या है, कोई इस चीज़ की जांच करवा के बताए। क्योंकि मैं देखता हूं कि कोई एक छोटा सा सभासद से लेके पार्षद से लेके एमपी एमएलए बनता है, मिनिस्टर बनता है, तो वो सिर्फ अपनी झोलियां भरता है, अपने रिश्तेदारों की झोलियां भरवाता है कि आप मेरे मौसा के लड़के हैं, आप मेरी बुआ के लड़के हैं, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट। इन सब चीज़ों पर जब हिंदुस्तान में लगाम लगेगा, तभी गरीबों को, महिलाओं को, नौजवानों को, बेरोजगार किसानों को, सबको आराम मिलेगी। यहाँ तो मोदी सरकार है, पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैंने अपने सांसदों को एक्शन दे दिया है कि एक्शन में आ जाइए, 100 दिन का एजेंडा दे दिया है, काम कीजिए जाकर। मोदी जी मान लीजिए कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन स्टेटमेंट देने के बाद में उस पर अमल नहीं होता है। उस पर अमल होना सबसे बड़ी बात है ना। 10 सालों के भीतर कोई कामकाज हुआ कि नहीं हुआ? काम जैसे जो प्राइमरी काम है वो थोड़े बहुत तो हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, रेलवे हो या कोई लाइन हो, हर विभाग में काम हुआ है। और कोई भी ओबियसली कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा जो काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन जिन मेन मुद्दों पे काम करना चाहिए उस पर काम नहीं किया। जैसे मणिपुर में आपने ध्यान नहीं दिया, मणिपुर में जो महिलाएं हैं, जैसे हमारी दिल्ली की बहनें हैं वैसे मणिपुर की भी हैं, जैसे पूरे हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं, हर जगह की जो सबकी दुर्गति चल रही है महिलाओं की, उस पर इनको एक सख्त कानून बनाना चाहिए। मगर माननीय मोदी जी जो इतने ऊर्जावान है, 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, उनके पास से एक लफ्ज़ भी, एक वर्ड भी नहीं निकला मणिपुर के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है और इससे पूरे देश को निंदा झेलनी पड़ रही है इसकी। 10 सालों में जितने युवा हैं उन्होंने तो देखा कि जितने भी पेपर होते हैं वो आज हम 2 साल से 4 साल से अपने माँ बाप की खेती की या किसी मजदूरी की, पैसे की कमाई से हम आके बड़े बड़े शहरों में मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में 2 साल 4 साल में एक मौका मिलता है जो सरकार हमको देती है पेपर देने का। हम पेपर दे के आते हैं, हमको शाम को पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है। तो ये समझ लीजिए कि युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट इसके ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रही है। यह बहुत बड़ी नाकामी है मोदी जी की, एक एग्जाम्पल पेश हो रहा है। और जैसे ही हिंदुस्तान प्राइवेट होता जाएगा वैसे ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। वैसे तो होता है, इस तरीके की भर्तियां की जाएगी, तो क्या ये सही होगा, गलत होगा, युवा इसको कैसे देख? जैसे कुछ एक चीज़ और बताना चाहेंगे गवर्नमेंट की बात। जैसे कुछ हमारे बीजेपी के जो मित्र हैं वो कहते हैं कुछ भी हुआ लेकिन सरकार तो हमारी आ गई, तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हुकूमत तो हिटलर ने भी की थी। सत्ता में आना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है आप जनता के लिए आए हैं, जनता को लाभ पहुंचाने के काम करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। आज आप अयोध्या के अंदर 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में आपको अयोध्या ने पूरा वोट दिया, झोला भर भर के दिया। तब वहाँ के हिंदू जो थे वो राष्ट्रभक्त थे, हिंदू थे। आज वही हिंदू आज आपको उसने निराकार दिया। कुछ आपके अंदर कमियाँ रही होंगी, वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो आपने कमियां आप में रही होंगी अयोध्या वासियों के दिल में आपके प्रति, तभी तो अयोध्या वासियों ने आपको आज वहाँ से भगा दिया। आज आप कह रहे हैं कि वो सब देशद्रोही हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो किसी को ये डिसाइड नहीं करवा सकता है, किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है कि आप देशभक्त हैं या आप देशद्रोही हैं। लेकिन क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी वजह रही जो अयोध्या ने बीजेपी को हरा दिया? देखिए वजह यही रही कि अगर युवा की बात करें तो जितने मान लीजिए कि पेपर लीक्स के जो मुद्दे हैं उसी को देखते हुए युवाओं ने इनको जो है वोट नहीं दिया। जो महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, जैसे मणिपुर में जो भी घटना हुई पिछले साल हमने बताया आपसे, तो उसको देखते हुए महिलाओं ने वोट नहीं दिया। राम मंदिर नहीं देखा? देखिए ऐसा है कि जो नहीं, राम मंदिर तो देखा, राम मंदिर तो एक आस्था का प्रतीक है। मंदिर तो हमको हमारी भावनाओं के साथ, पहले तो नारा दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो एक बात बताइए, किसी मानव की धरातल पर किसी एक मनुष्य की इतनी हैसियत है जो आप ये परमात्मा को छोड़ दीजिए, परमात्मा के अंश को भी लेके आ जाए कहीं से? कोई ला सकता है भाइयों? क्योंकि परमात्मा ने ही कण-कण को लाया है पूरी धरती पे, एक एक पत्ता पत्ता भी परमात्मा का लाया हुआ है। मोदी जी तो खुद ही परमात्मा के भेजे हुए, ऐसा इंटरव्यू में कहते हैं। अब ऐसा है कि परमात्मा के भेजे हुए अगर वो हैं, जितनी आप भेजी हुई उतने हम भी भेजे हुए हैं, उतने वो भी भेजे हुए हैं। वो तो 1/140 करोड़ वो हैं, 1/140 करोड़ हम हैं, आप भी हैं, सब सेम हैं। ठीक है, अगर अपने आप को हम कहते हैं भैया हम जो है भगवान हैं, तो भैया हम भगवान तो हो नहीं जाएंगे। आप तो देख रहे हैं इंसान है तो इंसान ही रहेंगे। तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। क्या अयोध्या ने इसी का जवाब दिया है कि राम
राजनीति नहीं चलेगी? धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। धर्म एक आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म राजनीति का विषय कभी नहीं हो सकता है। धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। इन राजनेताओं को सचेत रहना चाहिए कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनेताओं का काम होता है, जो हमारे देश का राजनेता होता है, उसका यही काम होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, किसान, महिलाएं, नौजवान, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और कैसे देश का विकास होगा, कैसे देश के लोगों का विकास होगा, कैसे विदेश में हमारे देश का डंका बजेगा, इस पे ध्यान दे। ना कि इस पे ध्यान दे कि आप मंदिर में आज घंटा बजाने गए थे कि नहीं गए थे। वो उसका काम है, उसकी आस्था है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आज सुबह उठा मंदिर जाऊँ तो मेरी आस्था मजबूत होगी। मैं अपने दिल में अगर भगवान को लिए बैठा हूँ, मैं अपनी दुकान पर आके बैठ गया, मेरी आस्था मजबूत हो गई। क्या बात है। पेपर लीक, भर्ती और नौकरी, क्या सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहती है बीजेपी? ये आरोप विपक्ष वाले लगा रहे हैं। देखिए, मैं इस पे तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये डिबेट जो हो रही है तो एक आम आदमी वर्सेस गवर्नमेंट की हो रही है। तो युवाओं की राय जानना चाह रही हूँ कि युवा कैसे? हम किसी एक राजनीति के जो है ना कोई मतलब पक्षपात नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन हमारा देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती जो होती है वो ये होती है कि विपक्ष की बात मत करिए आप, जो पक्ष में हो उसकी कमियों को गिनाइए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। बीजेपी की क्या क्या कमियां आपने 10 साल के भीतर देखी और नई सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा और उसी के चलते जो नौकरियां युवाओं को नहीं मिल पा रही, वो सबसे बड़ी नाकामयाबी बीजेपी की? देखिए, अभी बेरोजगार जैसे 10 सालों में क्या क्या नाकामियाँ रही, उसमें मैं 2-3 प्रमुख मुद्दे आपको गिनाना चाहूँगा। एक तो हरियाणा में जैसे 600-700 किसान शहीद हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका की गवर्नमेंट तो नहीं है ना जिम्मेदार तो हमारे देश की गवर्नमेंट है ना। तो उनको और दूसरी चीज़ जैसे मणिपुर का कांड हुआ, उससे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जैसे पेपर लीक के मामले हुए यूपी में, उससे नौजवानों के अंदर काफ़ी रोष है। तो इन सब युवा अगर 10 साल 15 साल अगर पढ़ाई करता है तो उसके माँ बाप, उसके पूरे परिवार की उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हमारा भाई, हमारा बेटा ये आगे पढ़ के अगर किसी कहीं नौकरी लग जाएगी तो इसके पीछे 4 लोग आश्रित होते हैं परिवार के। तो उन परिवार वालों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है उस बच्चे के ऊपर। एक किसान अपना पेट काट के, अपनी एक रोटी काट के अपने बच्चे की पढ़ाई की, ट्यूशन की फीस पूरी करता है। उसके बाद में आप उसके 10 साल की मेहनत को सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे? ये कहाँ का न्याय हुआ? 4 साल में तो उसका सिर्फ उसने जितना रेंट दिया होगा, टैक्सी ऑटो का जितना किराया दिया होगा, बड़े बड़े शहरों में रह के उतना नहीं आएगा पैसा। तो वो अपने माँ बाप को कब वो ऐसे गर्व की नज़रों से देखेगा? कब उसके माँ बाप को गर्व महसूस होगा कि हमारे भैया ने आज ये कर दिया, हमारे बच्चे ने ये कर दिया? तो हमारा कहना यह है कि जो पुराना नियम था गवर्नमेंट को वही लागू करना चाहिए। चलिए, पेपर लीक का मामला हो, कानून व्यवस्था को लेकर वो कोई डिबेट कर रहा है, अगर कोई विपक्ष वाला है, कोई पक्ष वाला है तो वो नारे लगाने लगता है, जय श्री राम, भारत माता की जय। अरे भाई मेरे, वो तो आपका धर्म है, वो तो जब से आप पैदा हुए तब से है, वो तो आपके बाप दादाओं से है। वो कौन छीन के लेके जा सकता है? किसी में इतनी औकात नहीं है कि कोई छीन के लेके चला जाए आपका धर्म। आप पैसे से, आप अपने पैशन से एक जर्नलिस्ट हो सकती हैं, लेकिन आप भी एक धर्म, एक मजहब की मानने वाली हो सकती हैं। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आज वो सवालों के बजाय वो अपनी धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं। धार्मिक भावनाओं में मेरे भाइयों जब बहोगे तो आपको कहीं से कोई कल्याण नहीं हो सकता है। आपको आपकी बेरोज़गारी पे कोई ध्यान नहीं दे सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो अपने धर्म में अंधे हो चुके हैं, इनको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको जब नौकरी का कोई मुद्दा आएगा तो इनसे कह देना जय श्री राम, बस ये तुरंत भाग जाएंगे पीछे दौड़ के। आज अमित शाह का बच्चा अयोध्या में कभी गया हो तो बताओ, वहाँ डंडा लेके, फावड़ा लेके खुदाई करने, कभी श्रमदान करने गए हो तो बताइए। जय शाह जी आज BCCI के अध्यक्ष हैं, वो नहीं बनेंगे तो क्या हम नौजवानों, जो गरीबों बेरोजगारों के घर के लड़के थोड़ी ना बनेंगे? मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्या यूपी वालों ने देश को एक नई राह दिखाई है और दिशा दिखाई है? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि यूपी वालों ने बदलाव की शुरुआत कर दी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बदलाव प्रकृति की निशानी है। आज 4 महीने गर्मी है, फिर 4 महीने सर्दी है, फिर बरसात है, तो बदलाव करते रहना चाहिए। अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट 15 साल रहती तब भी मैं यही बात कहता कि बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में किसी सरकार का बदलाव नहीं होता है तो वो अपने आप के अंदर घमंड में चूर हो जाता है कि भाई मेरी हुकूमत मेरे देश पे है, कोई दूसरा मुझे तोड़ नहीं सकता है, मैं ही सत्ता में काबिज हो चुका हूँ। जब उसका बदलाव होगा तो उसके अंदर एक डर रहेगा कि भैया ये जनता ने मुझे बिठाया है, कल ये उखाड़ के फेंक देगी मुझे। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव का शुरुआत यूपी ने कर दिया है और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे देश से बदलाव होना चाहिए। फिर जो भी दूसरी सरकार आए, सरकार आने के बाद में फिर उनका भी बदलाव ज़रूरी है आने वाले 5 साल 10 साल में, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी पार्टी की एक ही सरकार नहीं रहना चाहिए, मेरा ये मानना है।